शाजापुर जिले के पुलिस द्वारा जिले में चलाए जा रहे अभियान में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत द्वारा थाने क्षेत्र में पहले से फरार चल रहे स्थायी वारंटी एवं इनामी बदमाशों को धरपकड़ हेतु निर्देश दिया गया था, जिस पर थाना प्रभारी की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना बरेछा के ग्राम रुड़की में 2013 से फरार चल रहे इनामी बदमाश को मुखबिर की सूचना पर धारदार हथियार के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने करीब 1 दर्जन चोरी, मारपीट व अवैध शराब बेचने संबंधित अपराध शाजापुर व आसपास के जिलों में किए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शाजापुर द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कालापीपल नगर परिषद समूह द्वारा रक्षाबंधन सम्मेलन कार्यक्रम में मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्य अर्पण एवं दीप प्रज्वलित कर विधिवत से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के नगर परिषद सीएमओ द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, नगर परिषद उपाध्यक्ष भगवंत सिंह, कई लोग उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसमें लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए के अलावा रक्षाबंधन पर्व को लेकर 250 रुपए की राशि अलग से महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम के पश्चात महिलाओं ने उत्साह के साथ विधायक घनश्याम चंद्रवंशी एवं नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल को राखी बांधकर आशीर्वाद दिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जेल से निकलने के बाद राजनीतिक तौर पर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि अगर ये खुलासा सच है तो समझ में आसानी से आ रहा है कि विकसित भारत का जुमला किसके विकास के लिए दिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा है कि लेकिन तानाशाही के दौर में क्या अगर ये खुलासा सच है तो जांच हो पाएगी? क्या ईडी और सीबीआई कभी इसकी कोई जांच करने की हिम्मत भी दिखा पाएंगे, या ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं और चंदा न देने वाले व्यापारियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डालने के लिए हैं? तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हिंडनबर्ग की नई रिसर्च सामने आने के बाद केंद्र सरकार, सेबी अध्यक्ष और पीएम मोदी के परम मित्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों रुपए की पूंजीपति मित्रों ने निकाली है। इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के जिला के पतौदी विधानसभा में हरियाणा जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 184 करोड़ से अधिक की 35 परियोजनाओं का उद्घाटन और 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की बही फटी पड़ी है वो सुबह शाम हिसाब मांगने घूम रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि जो लोग किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदकर बिल्डरों को लाभ देने का काम करते हैं, जिनके कार्यालय के अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार होता था,
वो हिसाब मांग रहे हैं। जिनके समय में जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति होती थी, आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। उनके काले कारनामों को आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। उनको उनके कर्मों का हिसाब हरियाणा के युवा, किसान, महिलाएं, गरीब, पिछड़ा वर्ग और वंचित समाज तीसरी बार देने को तैयार बैठा है। कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है और कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों का वोट बटोरने का काम कर रही है। हमने देखा है, पहले तो कांग्रेस पार्टी सजबाग दिखाने का काम करके वोट लेती थी। आजकल कांग्रेस के नेता लोगों के अंदर भय पैदा करके वोट लेने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों जो उन्होंने एक संविधान की बात कही और उन्होंने कहा घर घर के अंदर जा कर के लालच देने का काम भी किया कांग्रेस ने। घर में बैठ कर के लोगों के गरीब घरों में जा कर के उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे 8,500 रुपया खटाखट खाते में आ जाएंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके, प्रलोभन दे करके ये लोग वोट लेने का काम करते हैं, फिर शोषण करते हैं, प्रदेश का भी शोषण करते हैं, देश का भी शोषण करते हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि इनके जो नीति है, जो इनकी नीयत है, वो ना तो देश के प्रति ठीक है, ना देश के लोगों के प्रति ठीक है, और लोग समझ चुके हैं। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको कुछ और नहीं मिला, ये भी हिसाब मांगने चले गया। अभी हमारे संदीप सिंह ने मंच से कहा कि हिसाब दे, हमारे मिर्चपुर के जो घर जलाए गए, जो गरीब व्यक्तियों के, जो अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को जला दिया, जो गाँव छोड़ करके चले गए, उसका हिसाब दे। गोहाना का कांड हुआ है, उसका हिसाब दे। ये मांग रहे थे हिसाब, मंच से मांग रहे थे, आपने देखा उसकी बाइट को आपने चलाना है, वो देना चाहिए हिसाब उसको। हमारी सरकार में FIR नहीं गरीब व्यक्ति की लिखी जाती थी। इस प्रकार का शासन तंत्र था और आज ये हिसाब मांग रहा है। आज हमारा हरियाणा का युवा ये अपने आप कह रहा है कि ये सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। विश्वास खो चुके थे हुड्डा की सरकार के अंदर। बताना चाहिए किस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिलता था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता था, ये बताना चाहिए उन्होंने। ये हिसाब मांग रहे हरियाणा का, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बताना चाहिए अपने। हाँ, अमन शेरावत जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस मेडलों की लड़ी के अंदर हमारे हरियाणा के हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने एक अच्छा स्थान देश के नाम कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को जो देश के अंदर मेडल लेकर के आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।